हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा निकालना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, पहले जो इक्वेशन आपको दोनों गिवन है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे 6⁻x प्लस 6 इक्वल टू 42, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे जो दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। इसके बाद देखिए इन दोनों को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो पहले इस इक्वेशन को ले लीजिए, इक्वेशन 1 को ले लीजिए। यहाँ पे 6⁻x प्लस 6y इक्वल टू 42 लिख दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 6⁻x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 6⁻x आ जाएगा इंटू 6⁻x प्लस 6y इक्वल टू 42 इंटू 6⁻x हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए 6⁻x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 6⁻x इंटू 6⁻x प्लस 6⁻x इंटू 6y इक्वल टू 42 इंटू 6⁻x हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए पावर रूल में यूज करके इसको कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखिए। अगर पावर रूल में बोला है अगर a⁻x इंटू a⁻y होता है तो उसकी वैल्यू a⁻x प्लस y के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6⁻x प्लस x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6⁻x प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पे 42 इंटू 6⁻x रह जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x प्लस x यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6⁻, ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस y है और x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे मैं 6³ लिख दूंगा और यहाँ पे 42 इंटू 6⁻x लिख दूंगा। उसके बाद ध्यान से देखिए एक पावर रूल में एक और होता है, अगर a⁻m होल टू द पावर n के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू a⁻m होल टू द पावर n के बराबर होता है। सॉरी, ध्यान से देखिए a⁻m होल टू द पावर n उसकी वैल्यू a⁻m इंटू n होता है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 6⁻x लिखूंगा और ऊपर होल स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे x 2 इंटू एक्स और x इंटू 2 सेम है, प्लस यहाँ पे 6³ की वैल्यू क्या है 216 इक्वल टू 42 इंटू 6⁻x। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा, एक मैं नया वेरिएबल मान लूंगा लेट। ध्यान से देखिए लेट मैं 6⁻x को एक नया वेरिएबल u मान लेता हूं। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको जो रिड्यूस होकर यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 216 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 6⁻x की वैल्यू क्या है u हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर हो गया। तो u² माइनस 42u प्लस 216 इक्वल टू 0। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्यूशन करूंगा और उसके बाद इसकी x और y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है u² माइनस 42u प्लस 216 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन करना नहीं आता तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं इसको मैं कैसे सॉल्यूशन करूंगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 216 है, यहाँ पे 42 है। 42 को आपको ऐसे ब्रेक करना होगा कि उसकी जो दो टर्म है, दो टर्म सम करने से 42 आ जाए और यहाँ पे 260 मल्टीप्लाई करने आ जाए। तो मैं u² माइनस लिखूंगा, यहाँ पे u ले लूंगा और 42 को लिखूंगा 36 प्लस 6 प्लस 216 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे u² माइनस 36u माइनस 6u प्लस 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं u कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे u माइनस 36 आ जाएगा, माइनस यहाँ से भी 6 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे u माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए u माइनस 32 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों तरफ मैं u माइनस 36 को कॉमन ले लूंगा तो आपको बचेगा u माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि u माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड u माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया है u इक्वल टू 36 एंड u इक्वल टू यहाँ पे माइनस 6 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए केस 1 और केस 2 में मैं इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे केस 1 और केस 2 में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। केस 1 में क्या है देखिए 6⁻x इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 36। पहले इस केस को ले लेते हैं। तो u की वैल्यू क्या था 6⁻x था, तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या है 36 इक्वल टू 6⁻x। अब ध्यान से देखिए मैं 6⁻x को इधर लिख देता हूँ, 36 को मैं लिखूंगा 6 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम है। अगर a⁻
x इक्वल टू ए टू दी पावर y होता है, दोनों बेस सेम होता है, तो x की वैल्यू y के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गया। अब y की वैल्यू क्या निकालूंगा, देखिए यहां से निकालूंगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू आपको 3 था, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। 2 को जब मैं इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा 1। ध्यान से देखिए, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गया। अब केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 6 टू द पावर x इक्वल टू u था, ठीक है। 6 टू द पावर x इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे 6 टू द पावर x इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे से x की वैल्यू क्या आता है, फिर से बेस सेम है। अगर a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y होता है तो x की वैल्यू y के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन 2 देखिए, तो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आएगा 2 आ गया। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकलेगा। ध्यान से देखिए क्या क्या होगा, उसका आंसर मैं लिख देता हूं। एक बार x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगा, फिर से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।